बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ एक और मज़ेदार से और बहुत ही आसान से डेज़र्ट की रेसिपी, जिसमें आपको कुकिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बड़ी ही जल्दी से ये बन जाता है और बहुत ही लाजवाब है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने कैंडी बिस्किट्स लिए हैं जो कि 200 ग्राम है। 2 टिक्की रोल लिए थे जिसको मैंने चॉप राइस कर लिया। आप किसी भी क्रैकर बिस्किट का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कैंडी बिस्किट का बहुत अच्छा टेस्ट लगता है इस डेज़र्ट में। अब इसमें हम डालेंगे पिघला हुआ मक्खन जो कि है 1/4 कप। इसको मैंने माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया था सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए। अब इसको हम बस मिक्स कर लेंगे। तो ये हो गया है रेडी। इसकी हम लेयर लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह की ट्रे ले ली है जिसको मैंने लाइन अप कर दिया है बेकिंग शीट से। तो इसमें हम बिस्किट के क्रम्स की लेयर लगा देंगे। तो ये डाल देते हैं इसके अंदर और इसको हम इवनली स्प्रेड आउट करेंगे। अच्छी तरीके से इसको दबा देंगे चारों तरफ से। तो बिस्किट के क्रम्स की मैंने लेयर लगा दी है। इसको रेफ्रिजरेटर में रखेंगे जब तक कि हम अपना नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है जो कि है 200 ml। तो बस 200 ml का इस्तेमाल करी हूँ मैं इस रेसिपी में। और इसको हम बीट कर लेंगे जब तक इसमें सॉफ्ट पिक्स नहीं आ जाते। तो ये व्हिपिंग क्रीम हमारी हो गई है रेडी। सॉफ्ट पिक्स आ चुके हैं इसमें। तो इसको हम साइड में कर देते हैं जब तक कि नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं हम अपना। अब यहाँ पे मैंने क्रीम चीज़ ली है जो कि है 100 ग्राम। ये आपको ट्रायंगल्स में स्क्वायर्स में मिल जाती है। इसमें आपको कोई फीला फीडिया वाली क्रीम चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, ये इसमें काफ़ी रहेगी। तो ये हम खोल के डाल देंगे एक बोल में। तो ये सारी क्रीम चीज़ के पैकेट को मैंने खोल के डाल दिया है इसमें। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप पाउडर शुगर। तो मेरे पास सैशे में है, ये 1/4 कप है। तो ये पाउडर शुगर डाल दी है मैंने इसमें। अब इसमें जाएगा वनीला एसेंस। तो 1 चाय का चमचा डालूंगी मैं और इसको हम मिक्सर की मदद से बीट कर लेंगे जब तक कि ये थोड़ी सी सॉफ्ट नहीं हो जाती। तो ये देख सकते हैं थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है थोड़ी ही देर में। तो इसमें हम शामिल कर देंगे बीट की हुई व्हिपिंग क्रीम और बस इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। तो दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और ये हो गया है मिक्स। अब यहाँ पे मैंने पानी ले लिया है जो कि गर्म पानी है, 50 ml है ये। इसमें हम डालेंगे अगर अगर पाउडर जो कि वेजिटेबल जेली पाउडर कहलाता है। क्लियर है, अनफ्लेवर्ड है, 100% वेजिटेबल है और 100% वेजिटेरियंस के लिए ही है। तो ये हलाल होता है। ये डालेंगे हम 10 ग्राम सैशे है। बेसिकली जेलेटिन हो गया, अगर अगर पाउडर हो गया, ये एक तरह के डेजर्ट्स को सेट करने में काम आता है, जमाने में मदद करता है। जेली वगैरह में भी ये डाला जाता है। तो इसको मिक्स कर लिया है बस। और ये देखें बिल्कुल हल्का गुनगुना है तो हम डाल रहे हैं इसमें। आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं डालना वरना तो पूरी क्रीम जो है वो पूरी ख़राब हो जाएगी। ये डाल देंगे हम और बस इसको मिक्स कर लेंगे हम। तो तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इस मिक्सचर को हम पोर करेंगे एज अ सेकेंड लेयर। तो फ्रिज में रख दिए थे मैंने बिस्किट्स की ट्रे को। तो ये डाल देंगे हम और इसको इवनली स्प्रेड आउट कर देंगे। तो ये सेकेंड लेयर को मैंने इवनली स्प्रेड आउट कर दिया है। अब आप इसको जैसे चाहें डेकोरेट कर लीजिए, जो चीज़ इसमें डालना चाहें आप वो डाल सकते हैं। अब ये है मेरे पास स्ट्रॉबेरी सिरप। आप इसमें जैम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये मेरा होममेड बना हुआ है तो ये मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा। इसमें आप चॉकलेट सिरप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो हो आपके पास आप इसमें डाल दीजिए। तो ये मैंने थोड़े से ड्रॉप्स डाल दिए हैं। इसको हम स्टिक की मदद से इस तरह से फैला देंगे। अब यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी ड्राई बेरीज थी, ये मैंने डाल दी हैं थोड़ी सी। आप इसमें आलमंड स्लाइसेस डाल सकते हैं, चॉकलेट को ग्रेट करके डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी ग्रेट करके चॉकलेट भी डालूँगी जो कि है डेयरी मिल्क। तो ग्रेटर की मदद से मैंने इसको डाल दिया है इस तरह से और इसको हम चिल करने के लिए रखेंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में। तो इसको कवर कर देंगे और चिल करेंगे 1 घंटे के लिए और फिर दिखाती हूँ मैं 1 घंटे के बाद इसका लुक। अब तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है। डेज़र्ट हमारा रेडी हो गया है। चिल कर लिया है हमने इसे और इसको हम निकाल लेते हैं प्लेटर में। और ये जो हमने पार्चमेंट पेपर लगाया था इसको हम रिमूव कर लेंगे। तो पार्चमेंट पेपर को रिमूव कर लेते हैं और अब मैं दिखाती हूँ आपको इसको काट के। तो
تو یہ بہت ہی کوئک سی ریسیپی ہے جس میں نہ تو آپ کو کوئی کوکنگ کرنے کی ضرورت ہے اور نہ بہت زیادہ آپ کو ٹائم دینے کی ضرورت ہے. بڑی ہی جھٹپٹ سے یہ بن گئی اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا لک بہترین سا یہ ڈیزرٹ بن کے تیار ہے. اور اس کا جو ٹیسٹ ہے جب آپ اس کو خود بنائیں گے تو آپ مجھے بتائیے گا یہ آپ سے کیسا بنا. بہت ہی مزے کا بنتا ہے یہ. اور یہ دیکھیں تو کیسی لگی آج کی ریسیپی ویڈیو کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا. ریسیپی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر ضرور کر دیجیے گا پلیز. اور چینل پہ میرے نئے ہیں فرسٹ ٹائم میری ویڈیو کو واچ کر رہے ہیں تو چینل کو ایک مرتبہ ضرور سے سبسکرائب کر لیجیے گا. پھر ملتی ہوں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ. جب تک کے لیے ٹیک کیئر. اللہ حافظ.